Hello बच्चों, let's see the given question. The question says a small ball of mass m is thrown upward with velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force m kv square where v is its speed. The maximum height attained by the ball is option A 1 by 2 k tan inverse ku square by g, option B 1 by k ln of 1 plus ku square by 2g, option C 1 by 2 k ln of 1 plus ku square by g, option D 1 by k tan inverse of ku square by 2g. So for this question जो की concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of motion under gravity. सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी का केस जनरली हम सॉल्व करते हैं उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अपार्ट फ्रॉम द जी वैल्यू हमें एक रेजिस्टिव फोर्स भी गिवन है एम के वी स्क्वायर, तो हमें इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो वी कैन राइट, अगर ये हम मान ले कि ये हमारी बॉल है, इसको हमने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से थ्रो किया है. सो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. Newton's second law of motion which says net force acting on the body is mass times acceleration, right? So हम किस तरीके से ये अप्लाई कर सकते हैं हम इसको देखते हैं. Let's suppose this is the ball that has been thrown up with initial velocity u. अब इसके ऊपर हम देख सकते हैं जो जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से होंगे. mg नीचे की तरफ होगा, राइट, प्लस एक एडिशनल फोर्स हमें गिवन है एम के वी स्क्वायर जो कि रेजिस्टिव फोर्स है, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम नेट फोर्स की बात करें, यहाँ पे एफ नेट की बात करें, सो इट विल बी माइनस एम जी माइनस, या फिर सिंपली इसको प्लस एम के वी स्क्वायर भी बोल सकते हैं. इस तरीके से हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है. तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव नेचर को ही यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. सो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, मास से हम डिवाइड कर देंगे इसको, सो इट विल बी जी, माइनस को बाहर ही रखते हैं, जी प्लस के वी स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है नीचे की तरफ, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट कितनी है अटेन करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर प्रिसाइजली हम इसको बोले तो डी वाई, क्योंकि अलॉन्ग वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो वी डी वी बाई डी वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी प्लस के वी का स्क्वायर. अब वेरिएबल को यहाँ से अगर हम सेपरेट करते हैं तो वी कैन राइट डी वी अपॉन, नेगेटिव साइन डाल देंगे यहाँ पे, जी प्लस के वी का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू डी वाई इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे लिमिट इंपॉर्टेंट है डालना. लिमिट किस तरीके से डाल सकते हैं हम, लिमिट हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, u है, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो. जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो. dy के लिए हम जीरो से h बोल सकते हैं हाइट, जो h हमें बेसिकली फाइंड करना है, राइट. सो ये हो गया. अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वी हैव टू, यहाँ पे v भी है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट, गो फॉर सब्सटीट्यूशन मेथड. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट g प्लस के वी स्क्वायर एस टी. तो यहाँ से अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट विल बिकम, g तो कांस्टेंट है, 2kv dv एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dt. सो यहाँ से v dv क्या हो जाएगा, v dv विल बिकम dt बाय 2k. क्लियर. अब ऑल्सो द लिमिट विल चेंज. सबसे पहले अब हम लिमिट की बात कर लेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब v की वैल्यू u हो जाएगी तो t की वैल्यू, दैट इज द लोअर लिमिट, इट विल बिकम g प्लस के यू स्क्वायर. ठीक है ना, v की जगह हम u सब्सटीट्यूट करेंगे लोअर लिमिट के लिए. अपर लिमिट के लिए v को जीरो डाल देंगे तो इट विल बी जस्ट g, एंड v dv की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट dt अपॉन 2k. तो माइनस 1/2k को हम बाहर लिख रहे हैं एंड यहाँ पे जस्ट बचेगा t. क्लियर. दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा h. तो h ही हमें फाइंड भी करना है बेसिकली. तो अब हम क्या देख सकते हैं, वी कैन राइट नाउ देयरफॉर h विल बी इक्वल टू माइनस 1/2k ln ऑफ t.
limit will be g plus ku square say g tak, and now we can say therefore h will be equals to minus 1 by 2k ln of g minus ln of g plus ku का square. Clear? So finally we can say this will be माइनस 1 बाई 2. माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे सबसे पहले तो लॉन जी माइनस ऑफ लॉन ऑफ जी प्लस के यू स्क्वायर, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और नेगेटिव साइन जब हम अंदर ले जाएंगे सो इट विल बिकम अपोज रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो इट विल बी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी. तो दिस विल बी द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शंस को अगर हम देखें, जी को जब हम कॉमनली स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी यहाँ पे बचेगा 1 and it will be ku square by g. So this will be the final answer for the question, जो कि maximum height होगी, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.